दुनिया की आर्थिक और व्यापारिक राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियां, ऊंचे टैरिफ और अनिश्चित व्यापार रुख ने वैश्विक साझेदारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका अब भी एक भरोसेमंद आर्थिक धुरी बना रह सकता है। इसी पृष्ठभूमि में कई बड़े देश अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने और वैकल्पिक साझेदारों की तलाश में जुट गए हैं। इस बदलते वैश्विक समीकरण के केंद्र में भारत एक स्थिर, भरोसेमंद और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदार के रूप में तेजी से उभर रहा है। पश्चिमी देशों में यह धारणा मजबूत हो रही है कि वेस्ट सेंट्रिक मॉडल अब पर्याप्त नहीं रहा। अब पश्चिम पूर्व आर्थिक धुरी की ओर झुकाव बढ़ रहा है, जहां भारत को रणनीतिक संतुलन और ग्रोथ इंजन दोनों के रूप में देखा जा रहा है। भारत की मजबूत घरेलू मांग, स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, सुधारोन्मुख नीतियां और ग्लोबल साउथ में बढ़ता प्रभाव उसे वैश्विक निवेशकों और सरकारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का चीन दौरा इसी बदलते ट्रेंड का बड़ा संकेत है। पिछले 8 वर्षों में यह किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पहली चीन यात्रा होगी। यह दौरा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि गहरे आर्थिक संदेश के रूप में आ रहा है। स्टारमर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे, जबकि शंघाई में बड़े व्यापारिक कार्यक्रम होंगे। रॉयटर्स के अनुसार ब्रिटेन अब अमेरिका को एक अनिश्चित साझेदार मान रहा है और अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना चाहता है। फिलहाल चीन ब्रिटेन का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 2025 के मध्य तक दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब पाउंड के आंकड़े को पार कर चुका है। यह दिखाता है कि यूरोप के बड़े देश अब अमेरिका केंद्रित व्यापार मॉडल से बाहर निकलने की रणनीति बना रहे हैं। अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी कनाडा भी अब अपनी विदेश और व्यापार नीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले सप्ताह में भारत दौरे की तैयारी कर रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी और उसे 51वां अमेरिकी राज्य कहकर राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद खड़ा किया। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने दावोस में साफ शब्दों में कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि कनाडा अगले 10 वर्षों में अमेरिका के बाहर अपने निर्यात को दोगुना करना चाहता है। इसी रणनीति के तहत भारत और चीन को प्राथमिक साझेदार बनाया जा रहा है। यह बदलाव बताता है कि भारत अब केवल एक उभरता बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक आर्थिक धुरी बन चुका है। ग्लोबल साउथ के देशों में भी भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा का फरवरी में प्रस्तावित भारत दौरा इसी का संकेत है। वे बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आएंगे और भारतीय उद्योगपतियों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। यह दिखाता है कि विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत को केवल एक उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रही हैं, जो तकनीक, निवेश और दक्षिण सहयोग का नया मॉडल पेश कर सकता है। यह वैश्विक दबाव का सबसे बड़ा उदाहरण भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है, जिस पर 26 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर हुए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। यह समझौता दुनिया की लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी और करीब 2 अरब लोगों को जोड़ता है। इसके तहत यूरोपीय संघ भारत को भेजे जाने वाले लगभग 97% उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा या खत्म करेगा, जबकि भारत भी चरणबद्ध तरीके से 93% यूरोपीय उत्पादों पर टैरिफ हटाएगा। इससे यूरोपीय कारें, वाइन, चॉकलेट और प्रोसेस्ड फूड भारत में सस्ते होंगे, जबकि भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर को यूरोप में बड़ा और स्थिर बाजार मिलेगा। इन नए वैश्विक गठबंधनों से अमेरिका की बेचैनी भी बढ़ रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर सवाल उठाए, जबकि कनाडा को चीन के सस्ते सामान के खिलाफ चेतावनी दी गई। इसके बावजूद देशों का रुख साफ है कि वे अब रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी देश यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वह भारत के बाकी दुनिया से रिश्तों पर वीटो लगाए। यही आत्मविश्वास और संतुलित नीति आज भारत को वैश्विक आर्थिक बदलाव का केंद्र बना रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।